प्रिय छात्रों, आज हम लोग सूरदास द्वारा रचित बाल लीला को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के वैष्णव कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। बहुत सारे कवियों ने कृष्ण भक्ति की रचनाएं की हैं, लेकिन इन सब में सूरदास को सर्वोपरि माना जाता है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 1563 ईस्वी में हुआ। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन बहुत सारे विद्वान इस बात को नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि जिसने इतनी अच्छी रचनाएं की वह जन्मांध नहीं हो सकता है। तो खैर, यह विद्वानों की बात हुई, उनमें मतभेद है। सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य और सूरदास जी ने जितने सारे पदों की रचना की है वे सारे पद सूर सागर में संकलित है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विधिवत भिन्न भिन्न तरह की लीलाओं का वर्णन किया है। वात्सल्य रस का तो सम्राट ही इन्हें माना जाता है। इन्होंने श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन किया है। सबसे पहले पद में हम लोग देखेंगे कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन किया है। पहले पद में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बचपन के घटनाओं का वर्णन किया है, किस प्रकार से वे बाल लीला करते हैं। तो यहाँ कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घूट ऋण चलत रेणुतन मंडित, मुखदधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लट कनि मनु मत्त मधुपगन, मादक मधुई पिए, कठुला कंठ वज्र के हरिनक, राजत रुचि रहिए, धन्य सूर एको पल इहि सुख, कासत कल्प जिए। सूरदास यहाँ कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, श्री कृष्ण अपने हाथ में माखन लिए हुए, नवनीत मतलब मक्खन लिए हुए सुंदर लग रहे हैं। घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणुतन मंडित अपने शरीर में धूल लगाए हुए हैं। मुख दधि लेप किए, अपने मुख में दही का लेप किए हुए हैं। चारु कपोल लोल लोचन, सुंदर गाल, सुंदर आंखें, गोरोचन तिलक दिए और गोरोचन का तिलक किए हुए हैं। लट लट कनी मनुमत्त मधुपगन, मादक मधुई पिए, और उनकी लटें अर्थात उनके बाल इस प्रकार से लटके हुए हैं जैसे मान लो कि मत्त मधुपगन भौरों का समूह मादक मधुई पिए, नशीले मधु को पी लिए हुए हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि उनके बाल घुंघराले हैं, घने हैं और
इस प्रकार से लटके हुए हैं कि देख करके ऐसा प्रतीत होता है, मालूम होता है कि भौरों के समूह ने मादक मधु पी लिए हैं। कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचिर हिये। कठुला कंठ वज्र के हरिनख, यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि उनके कंठ में, गले में जो कठुला है, जो माला है, वह शेर के नख लगे हुए हैं उस माला में, और वह उनके हृदय तक लटक कर राजत रुचिर ये, जो हृदय तक लटका हुआ है और बड़ा सुंदर दिख रहा है और हृदय में अच्छा लग रहा है। सूरदास कहते हैं कि धन्य एको पल यही सुख का सत्कल्प दिए। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस तरह के रूप को देखने का मौका यदि किसी को एक पल भी मिल जाता है तो उसे 100 कल्प जीने की जरूरत नहीं है। 100 कल्प जीने से जिस सुख की प्राप्ति होगी, उस सुख की प्राप्ति के बराबर श्री कृष्ण के इस तरह के रूप को एक पल के लिए देखने से ही प्राप्त हो जाता है। आगे की पंक्ति में देखेंगे, अब श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं और कुछ कुछ बोलने लगे हैं। कहने लागे मोहन मैया मैया, नंद महर्षौ बाबा बाबा, अरुहल धरसौ भैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत जसोदा, लय लय नाम कन्हैया। दूरी खेलनी मति जाहू, ललारे मारेगी काहू की गैया। तो यहाँ सूरदास कहते हैं कि कहने लागे मोहन मैया मैया। कहने लागे मोहन मैया मैया, नंद महर्षौ बाबा बाबा, अरुहल धरसौ भैया। श्री कृष्ण अब माँ माँ कहना शुरू कर दिए हैं, अर्थात माँ यशोदा को माँ कहकर पुकारना शुरू कर दिए हैं। नंद महर्षौ बाबा बाबा, और बाबा नंद को बाबा कहना शुरू कर दिया। अरु हलधर सौ भैया, और हलधर मतलब बलराम, श्री कृष्ण के भाई, तो उन्होंने हलधर को अर्थात बलराम को भैया भैया कहना शुरू कर दिया है। अब फिर माँ यशोदा क्या कहती है, दूरी खेलन जनी जाहू ललारे, मारेगी काहू की गैया। माँ यशोदा कहती है, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, अर्थात घर के मुंडेरों पर, ऊंचाई पर चढ़ चढ़ करके माँ यशोदा कन्हैया श्री कृष्ण का नाम ले लेकर के कहती हैं कि दूरी खेलन जनी जाहू, जनी मतलब मत, जाहू मतलब जाओ, दूरी खेलन जनी जाहू ललारे, लला पुत्र को कहते हैं कि कृष्ण दूर खेलने मत जाओ, मारेगी काहू की गैया, किसी की गाय तुम्हें मारेगी। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधैया। गोपियां और ग्वाले साथ साथ खेल रहे हैं, कौतूहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और घर घर बधाई बज रही है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरणनी की बलि जैया। सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन पा करके इच्छा होती है कि आपके चरण में बलिहारी हो जाऊं। अगले पद में देखेंगे, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिनो, तू जसुमति कब
जायो, कहा करो यही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। इस पद में हम लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण अब खेलना शुरू कर दिए हैं, अपने साथियों के साथ बाहर जाना शुरू कर दिए हैं और वहाँ बाल सुलभ चंचलता के कारण उनके साथ खेलने वाले बच्चे, यहाँ तक कि उनके भाई बलराम भी उन्हें चिढ़ा देते हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। तो वह आकर के अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हैं और क्या कहते हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, माँ मुझे भैया बहुत चिढ़ाते हैं। मौसो कहत मोल को लिन्हो, मुँह से कहते हैं कि तुम मोल खरीदे गए हो, मोल लिए गए हो। तू जसुमती कब जायो, तुमको जसोदा ने जन्म कब दिया, अर्थात तुम माँ यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम्हें तो माँ यशोदा ने मोल लिया है, खरीदा है। कहा करो यही रिस के मारे, क्या बताऊं, क्या कहूं, यही रिस मतलब इसी क्रोध के मारे, क्रोध के कारण खेलन हो नहीं जात, हो मतलब मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। पुनि पुनि मतलब बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है और तुम्हारे पिता कौन है, तात मतलब पिता। फिर इस बात को प्रमाणित करने के लिए कहते हैं गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। कहते हैं कि बाबा नंद गोरे हैं, माँ यशोदा भी गोरी है, तो फिर तुम्हारा शरीर श्यामला कैसे हो गया, काला कैसे हो गया। और इन बातों को सुनकर चुटकी दय दय हंसत ग्वाल सब, ग्वाले सब चुटकी बजा बजा करके हंसते हैं। सीख है देत बलबीर, और बलराम उन्हें सिखा देते हैं, और बलराम उन्हें सिखा देते हैं। आगे देखें, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खींचे। और माँ एक तुम हो कि तूने तो सिर्फ मुझे मारना ही सीखा है, दाऊ ही कबहू न खींचे। और दाऊ पर अर्थात बलराम पर, भैया पर कभी गुस्सा भी नहीं करती हो। अब इतनी सारी बातों को सुनकर माँ यशोदा पर क्या प्रतिक्रिया होती है, माँ यशोदा क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है, वह देखेंगे। मोहन को मुख रीस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझ है। मोहन अर्थात श्री कृष्ण के मुख से इस तरह की क्रोध भरी बातें सुनकर माँ यशोदा मन ही मन रिझती है, खुश होती हैं और कहती है सुनहु कान बलभद्र चबाई। तो ये कृष्ण सुनो, बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत। बलभद्र जो है वो बहुत ही चालबाज है, जन्म से ही वह धूर्त है। मोही गोधन की सौ, हौ माता तू पुत। सूरश्याम सूरदास कहते हैं कि श्याम मोही गोधन की सौ, कृष्ण मुझे गाय की सौगंध है, मैं गाय की सौगंध लेकर के कहती हूँ कि हौ माता, मैं माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। तो हम यहाँ पहली पंक्तियों
पहले पद में जो मैं बता रहा हूँ, पहला पद जो हम लोगों ने इतना देखा, इसमें हम लोगों ने देखा कि श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन है। हाथ में मक्खन लिए हुए हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, शरीर में मिट्टी लगी हुई है, मुंह में दधी का लेप किए हुए हैं, उनके गाल सुंदर हैं, आंखें सुंदर हैं, कपाल पर गोरोचन के तिलक किए हुए हैं और उनके बाल इस तरह से लटके हुए हैं कि देख करके लग रहा है कि जैसे भौरों ने नशीले मधु का पान कर लिया है। उनके कंठ पर बघनखा हार है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सूरदास कहते हैं कि जिसने श्री कृष्ण के इस प्रकार के रूप को एक पल के लिए भी देख लिया, उसे 100 कल्प तक जीने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे पद में सूरदास जी ने यह बताया है कि श्री कृष्ण अब कुछ बड़े हो गए हैं और वे माँ माँ कहना शुरू कर दिया है। नंद बाबा को बाबा कहना शुरू कर दिया है, हलधर को भैया कहना शुरू कर दिया है, बाहर खेलने जाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण माँ यशोदा उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है और कहती है कि कृष्ण तुम दूर खेलने मत निकल जाना, नहीं तो किसी की गाय तुम्हें मारेगी। कृष्ण के साथ ग्वाल बाल गोपियाँ ये सब खेलते हैं, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, घर घर बधाई बजती है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस तरह के दर्शन पाने के बाद इच्छा होती है कि वे उनके चरणों में बलिहारी हो जाएं। आगे वाले पद में यहाँ हम लोग देखें, सूरदास जी ने बताया है कि श्री कृष्ण बड़े हो गए, गाय चराने निकल जाते हैं अपने भैया के साथ, ग्वालों के साथ, तो वहाँ उन्हें सब चिढ़ाते हैं। यहाँ तक कि उनके भाई जो बलराम है वे भी उन्हें चिढ़ाते हैं। तो घर आकर के वह अपनी माँ से शिकायत करते हैं और कहते हैं कि माँ मुझे भैया बहुत चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं कि तुम तो मोल लिए गए हो, तुम्हें माँ यशोदा ने जन्म कब दिया, मैं क्या बताऊं। इसी क्रोध के मारे मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। वे मुझसे बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, ये पूछते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि जब तुम माँ यशोदा और बाबा नंद के पुत्र हो तो फिर तुम श्यामले क्यों हो, जबकि माँ यशोदा और बाबा नंद तो गोरे हैं। और इन बातों को सुनकर जितने सारे ग्वाले होते हैं वे सब चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं और बलराम उन्हें सिखा देते हैं ऐसा करने के लिए। और माँ, एक तुम हो जो मुझे सिर्फ मारना ही सीखी हो, भैया पर तो कभी क्रोध भी नहीं करती। श्री कृष्ण के मुख से इस तरह की क्रोध भरी बातें सुनकर माँ यशोदा मन ही मन खुश होती है, रिझती है और कहती है कि सुनो कृष्ण, मैं तुमसे कहती हूँ कि यह जो बलभद्र है, जो बलराम है, वह बचपन से ही चालबाज है, वह बहुत ही धूर्त है। मैं गाय की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम मेरे पुत्र हो, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो छात्रों, आशा करता हूँ कि यह आप लोगों को समझ में आएगा और यदि समझ में न आए तो आप लोग अपना फीडबैक देंगे, अपना विचार प्रकट करेंगे,
उसके आधार पर फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं किस तरह से, क्योंकि हम लोग इस तरह से वर्चुअल टीचिंग के हैबिचुएटेड तो है नहीं, हम लोगों को अभ्यास है नहीं, किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि दूर रह कर के भी आप लोगों से जुड़े रहें और अपना काम करते रहें, आपकी पढ़ाई बाधित न हो। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार में समझ में न आए, दूसरी बार तीसरी बार कोशिश कीजिएगा, फिर भी समझ में न आए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं देखूँगा कि मुझ में कहाँ कमी रह गई है। मैं किस तरह से कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों तक अपनी बात को पहुँचा सकूँ, जो कुछ मैं समझाना चाह रहा हूँ वह समझा सकूँ। धन्यवाद।